मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 502। आज का शो मेरा है 502 और शो का टॉपिक है जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं और जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं। और आज का हवाला है ज़बूर 125 और उसकी पहली 2 आयत पढ़ूंगा। और यही मेरा जो टॉपिक है, पहली आयत है कि जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं वो कोहे सहून की मानद है। जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं वो कोहे सहून की मानद है, जो अटल और बल के हमेशा कायम है, जो के अटल और हमेशा कायम है। जैसे यरूशलेम पहाड़ों में से गिरा है, वैसे ही अब से अब तक खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहेगा। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो शो शुरू करता हूं कि जैसे तो बता भी चुका हूं कि शो का जो शो है वह 502 और शो का टॉपिक जो खुदावंद पर तवक्कल रखते हैं और खुदावंद पर तवक्कल के हमारा ईमान मजबूत है। और फिर जो कुछ भी पाक कलाम में लिखा है वो बिल्कुल सच और हक है कि जैसे कोई सहून पहाड़ अटल है, पक्का है, वैसे ही अगर हम उस ईमान में मजबूत हैं तो खुदावंद हमारे साथ हर वक्त मौजूद है। लेकिन उसमें हमें ईमान की मजबूती बहुत जरूरी है और ईमान में पुख्ता होना बहुत जरूरी है। खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा रूप पाकर ईमान रखना बहुत जरूरी है, फिर ही जाकर हमारा ईमान मजबूत होगा। और खुदा पर अगर हमारा तवक्कल मजबूत है तो खुदा हमारे साथ हर वक्त मौजूद है। सबसे पहले पोस्ट पढ़ूंगा शमरेन रशीद कराची से। शमरेन रशीद कराची से। जानते हो इंसान किसे कहते हैं? जानते हो इंसान किसे कहते हैं? जिसके दिल में इंसानियत, आंख में एहतराम, अल्फाज में नरमी, इखलाक में रहमदिली और मकासद में आला ज़र्फी हो। बिल्कुल जिस इंसान भी इंसानियत नहीं है तो फिर ये सारी बातें जो भी इस पोस्ट में लिखी गई हैं वो तो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि यही जो सवाल किया गया है कि जानते हो इंसान किसे कहते हैं? जिसके दिल में इंसानियत, आंख में एहतराम, अल्फाज जिसके अल्फाज में नरमी, अखलाक में रहमदिली और मकासद में आला ज़र्फी हो, तो फिर वो आला इंसान है जो जिसमें ये सारी खूबियां मौजूद हैं। दूसरी पोस्ट है शमरेन रशीद की। हमने वो बनने की जरूरत नहीं जो हम नहीं हैं। बिल्कुल बहुत ठीक बात और सच्ची और अच्छी बात है। हमने वो बनने की जरूरत नहीं जो हम नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह में हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और बिल्कुल ठीक, हम जो कुछ है हमें वो ही रहना चाहिए। हम झूठ बोल के बहुत सारी इधर उधर की बातें करके हम समझते हैं कि शायद इन बातों से मैं बड़ा बन जाऊंगा, लेकिन जो कुछ आप हैं, जो आपकी असलियत है, अगर हम उसी में रहें तो बहुत ज्यादा खूबसूरत बात है। वो जब हम बातें करके समझे कि दुनिया बेवकूफ है, दुनिया बेवकूफ कभी भी नहीं होती और ना है।
हम बेवकूफ होते हैं कि जो उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं कि शायद मैं बड़ी बातें करके, झूठ बोल के, कि मैं शायद अपने आप को बड़ा साबित कर लूंगा। ये कभी नहीं हो सकता। हम जो कुछ है, जो कुछ खुदा ने हमें बनाया है, हमें वही रहना चाहिए। और हमारी जो सबसे कमजोरी है और जिसकी वजह से हम पीछे जा रहे हैं, कि हम हैं नहीं इतने जो अपने आप को साबित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा तवक्कल खुदा पर पक्का नहीं है, क्योंकि इस पोस्ट में यही लिखा है कि जिस हमने वो बनने की जरूरत नहीं जो हम नहीं हैं, जो हम नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह में हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जब उसमें खुदा यीशु मसीह ने हमें तहफ़्फ़ुज़ है, सब कुछ है, तो फिर हम क्यों बढ़ चढ़कर अपने आप को पेश करते हैं या बयान करते हैं। इसलिए जो कुछ है हमें हमारी असलियत जो कुछ है वो अगर हम खुदा में चलते रहेंगे और तवक्कल हमारा खुदा पर पूरा होगा, तो जरूर वक्त आएगा कि हम और खुदा बरकत देगा, हम ऊपर जा सकते हैं। शगुफ्ता फरदौस, तो कल मैंने बताया था कि अभी जो मैं शोर करूंगा उनमें साथ साथ जो बाइबल मुकद्दस के हवाले कुछ लोग जो डालते हैं, बल्कि काफी लोग डालते हैं, और बहुत खूबसूरत बात है। इससे पाक कलाम सीखने के लिए ज्यादा हमें सीखना की जरूरत है। और चलो जो नहीं पाए बाइबल मुकद्दस खोलते, इन बातों को देखे, समझे, अमल करे। इसलिए 2, 4, 1, 2 भी हवाले मुझे शो में जगह मिलेगी तो मैं साथ साथ हवाला जात भी पढ़ूंगा। तो ये जो शगुफ्ता फरदौस ने पतरस 10 बाब उसके 5 आयत में यह हवाला डाला है, जो अब जो खुदावंद हर तरह के फजल का चश्मा है, अब जो खुदा हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अब्दी जलाल के लिए बुलाया है, अब्दी जलाल के बुलाया है, तुम्हारे लिए दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। वो जिसने, किसने दुख उठाए? खुदा के बेटे ने, मनज्जी दो आलम ने। तो जब उसने हमारे लिए दुख उठाया है, तो वो आप ही हमें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। लेकिन अगर हम ना ईमान में मजबूत हैं, कि जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं हम सारी गला मेरा काफी खराब है, तो जो अगर हमारा तवक्कल पुख्ता है और इस बात को मानते कि उसने हमारे लिए दुख उठाया और हमने कामिल और कायम और मजबूत किया, तो फिर हमें किस चीज की कमी। लेकिन हमने अपना ईमान और तवक्कल जो है खुदा पर बहुत मजबूत करना है। टीना विलियम, मेरी बहन इटली से, उन्होंने लिखा है ना, ये आजकल दुनिया भर के बहुत सारी मुश्किलात में है। नाइजीरिया, बाको हराम ने गिरजा घरों पर हमले जिनमें तकरीबन 24 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए और चर्च इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। और ये काफी दिनों से आ रही है पोस्ट। हो मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि दुनिया में, सारी दुनिया में अफरा तफरी है, कहां पर नहीं परेशानी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंसान जो है वो खुदा से दूर होता जा रहा है, खुदा के घरों को मस्मार करता जा रहा है, और वो समझता कि मैं खुदा हूं। और ये सारी दुनिया में हर तरफ कोई ना कोई आग लगी हुई है। तो इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। दी मिनॉरिटी टाइम्स, ये वहां का अखबार है, द मिनॉरिटी टाइम्स गोए के दुनिया में अफरा तफरी है, बिल्कुल दुनिया में हर तरफ अफरा तफरी के। इस आलम ने अपने लोगों पर रहम करे और अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। कि जहां दुनिया पर बहुत ज्यादा अफरा तफरी है, हर तरफ जंगो जदल का माहौल है, और ऊपर से बीमारियों की और आफतों की भी भरमार है, तो इसका मतलब है कि इंसान खुदा से दूर होता जा रहा है। और इसी वजह से
खुदावंद पर हमारा तवक्कल खत्म हो रहा है, क्योंकि यही मेरा पोस्ट पे जो आज का शो का टॉपिक है कि जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, अगर हमारा तवक्कल खुदावंद पर पक्का और मजबूत है तो हम जरूर इन बीमारियों से, इन मुसीबतों से, इन आफतों से जो कि रोज हम पर आती जाती रहती हैं, इनसे हम बच सकेंगे। तो उसके बाद उसके बाद अवामी मोहब्बत की एक पोस्ट है, बर्दाश्त करना बुज़दिली नहीं है। ये बिल्कुल बहुत अक्सर ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है कि हमने बर्दाश्त की बहुत ज्यादा कमी है। बर्दाश्त करना बुज़दिली नहीं बल्कि जिंदगी का एक अहम असूल है कि जिस शख्स के पास कुव्वते बर्दाश्त है वो कभी नहीं हारता। और ये बिल्कुल ठीक बात, सच्ची और अच्छी बात है कि हमने बर्दाश्त, क्योंकि जब मैं हैरान होता हूं कि इतनी बदतमीजियां हो रही है और खास तौर पर हमारे मुल्क में कि बर्दाश्त नहीं है। अभी आज ही मैं फेसबुक पे ही किसी ने डाला हुआ था कि कोई फैमिली शायद मुल्क से बाहर से गई और जाहिर है जो हम यहाँ पर बच्चे जवान होते हैं उन्होंने बदतमीजी की बातें तो नहीं सीखी और ना बदतमीजी यहाँ पर होती है। और जब पाकिस्तान एयरपोर्ट में गया तो कोई बात उन्होंने, जाहिर पाकिस्तानी पढ़े लिखे हैं, वर्दियां पहनी है, सब कुछ है, लेकिन तमीज नहीं है। तो बच्चे से उन्होंने बदतमीजी की बात की तो उसने इतना ही कहा कि तमीज से बात करें। और सारे जो भी वो वर्दियां पहने हुए थे, इमिग्रेशन वाले थे, कौन से, उस बच्चे को 10-12 साल के बच्चे को घसीट रहे थे, मार रहे थे और कोई पूछने वाला नहीं। तो ये है हमारे मुल्क की कि बर्दाश्त की। और जैसे वो ट्यूबवेल ने एक बच्चा नहा रहा और उसको मार दिया। और ये दुनिया में पता नहीं क्या आग लगी, क्या अफरा तफरी है कि हमें सोच समझ ही नहीं। हम समझते कि जो कुछ में, हालांकि सजा भी मिलती है लेकिन फिर भी सब कुछ करते जा रहे हैं, कानून को तो कोई मानता ही नहीं है। उसके बाद शाहिद 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 यशवा, एक हवाला है, यशवा एक बाप उसकी 9 आयत, खौफ ना खा और बेदिल ना हो क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां जाए तेरे साथ रहेगा। बेखौफ बेदिल ना हो, हमें खौफ नहीं खाना चाहिए। हमारे मुल्क की एक आदत है कि हमें खौफ ज्यादा बहुत करते, जैसे ये कोरोना वायरस की बात आ रही है, बहुत ज्यादा खौफ ज्यादा किया जा रहा है। तो लेकिन अगर हमारा ईमान कलाम पाक पर है, बाइबल मुकद्दस पर है, खुदा की बातों पर है, और यह हवाला बहुत खूबसूरत, यशवा 1:9 आयत में, खौफ ना खा। अब जब हमारा ईमान खुदा बाप और खुदा बेटे पर, तो हम क्यों खौफ करते हैं? हम इस बात को भी याद भी रखते हैं कि हमें मरना है, तो जब मौत आनी है तो फिर क्यों डरते हैं हम? किस बात? हमारा तवक्कल कमजोर हो रहा है, हमारा ईमान कमजोर हो रहा है। और बेदिल ना हो क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। अगर हमारा ईमान मजबूत है और हम उसका बदन और खून खाते पीते तो फिर हमें क्यों खौफ ज्यादा है? वो तो मौजज़े करने वाला और मौजज़े करता है, तो फिर हमें उसके मौजज़ों पर पूरा तवक्कल होना चाहिए, पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरा ईमान होना चाहिए। शगुफ्ता फरदौस की बहुत खूबसूरत बात, जिंदगी में हमेशा उन लोगों का चुनाव करो जिनको इज्जत देने पर वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दें। और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है कि उन लोगों को चुनाव करके वो जो आपको इज्जत दें। हम हमारा चुनाव चूंकि लालची जैन हो चुके हैं, हमारी बहुत सारी कमजोरियां आ चुकी हैं, तो हम मतलब की खातिर चुनाव करते, लेकिन वो आगे भी इतना कमजोर नहीं। वो समझता है कि किस लिए ये मेरे साथ दोस्ती कर रहे हैं। कुछ लोग तो जरूर सादा होते हैं लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा तेज होते, समझते हैं। तो लेकिन हमने ऐसे लोगों का चुनाव करना चाहिए कि जो हमसे बढ़कर, वो
अपने अपने से बढ़कर हमें इज्जत दे, वो दोस्ती है, वो मोहब्बत है, वो प्यार है। और वो ऐसे लोगों का आजकल की दोस्ती बहुत सोच समझ कर करने चाहिए, क्योंकि हर तरफ लालच, घमंड और बहुत सारी चीजें जो हैं वो बहुत मुश्किल में लोग हैं। रफीक कुरैशी बहुत अच्छी पोस्ट लिखी है। तो उन्होंने लिखा है पाकिस्तान के मतलब कि ये मेरे दोस्त है कुरैशी, मोहम्मद रफीक कुरैशी साहब, मुल्तान में हम इकट्ठे लास्ट साल में थे, मैं तो छोड़ आया और वो अभी हैं, और वो बहुत अच्छे हमारे दोस्त थे। उन्होंने लिखा है कि गैर मुस्लिम दुनिया को कोरोना वायरस से बचाने के लिए दिन रात वैक्सीन बनाने में लगे हैं। पाकिस्तानी मुसलमान मास्क का स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब वो जो मास्क है उनको स्टॉक में जमा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, और पैसे कमाने के लिए फिर इन पैसों से, ये बात आखिर में, और बिल्कुल 100% बात पहले भी एक दो पे उसने मेरे दोस्त ने ऐसे ही डाली थी कि फिर इन पैसों से हज उमरा करेंगे और महफिल करवाएंगे और बोलेंगे आओ मदीने चले, आओ मदीने चले। और ये बिल्कुल 100% सच्ची बात है। ये देखकर दुनिया ने वैक्सीन, इसराइल ने कहा कि हमने बना ली है, जिनको जरूरत है। अमेरिका ने परेशान जांच के अपना ट्रंप साहब ने भी कहा मत घबराएं, किसी तरह घबराने की, लेकिन सिर्फ हमारा मुल्क लोगों को डरा रहा है जी। कोरोना वायरस आ गया, 4 पेशेंट निकला है जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमारे मुल्क की एक अपनी एक अलग ही हैसियत है वो, लेकिन जहां पर ये वायरस है, हजारों लोग बीमार हैं, हजारों लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन सबसे परेशानी हमारे मुल्क में होती है। हम नहीं, हमारा ईमान भी खतरे में पड़ जाता है, इस्लाम भी खतरे में पड़ जाता है। कोई भी आफत आ जाए तो हम सबसे पहले, क्योंकि जो मोहम्मद रफीक ने बात लिखी है कि मास्क जो है वो जमा कर लिए, स्टॉक कर लिए और ब्लैक में बेच रहे हैं, और आखिर में ये पैसे जमा करेंगे, उसमें हज करेंगे और फिर आकर महफिल कराएंगे और उसमें कहेंगे चलो मदीने चले, चलो मदीने चले। ये हमारे लोगों की, ये कारोबार लोगों की जो जिबिल्लत है, और ये सच से यही कर रहे हैं, और इसी वजह से हम कमजोर हैं, हमारा मुल्क कमजोर ही चलता जा रहा है। उसके बाद परवेज भट्टी साहब, खुदावंद का बेशकीमत खून और उसका फजल तमाम ईमानदारों और उनके बच्चों को इस कोरोना वायरस से महफूज रखे, ये दुआ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत अच्छी बात, हम दुआ करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे पादरी साहब अजीब अजीब के हवाले दे रहे हैं, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि दुआ करें खुदा से। पहली बात है, अभी आफत आई नहीं हमारे मुल्क पर, तो हम पहले से बहुत खौफजदा लोगों को कर रहे हैं, जिसमें हमारे मजहबी रहनुमा, जिसमें हमारे लीडर, और खास तौर पर वो लोग जो पैसा जमा करने के चक्कर में है। और सबसे पहले जो नंबर 1 हमारे मुल्क में मीडिया जो लोगों को परेशान करता है, और ये मीडिया जो माफिया के साथ अंदर, जो उनके साथ मिले होते हैं, उनको पैसे चाहिए, वो उनकी वो जो बात कहते हैं वो मानते हैं। उसके बाद दीन और दुनिया की एक पोस्ट है, पुराने, बहुत अच्छी पोस्ट और सच्ची और अच्छी पोस्ट है। पुराने लोग, पुरानी गाड़ियां, पुराने रास्ते, पुराने ख्यालात, सब कुछ पुराना अच्छा लगता है, क्योंकि पुराने वक्तों की हर चीज में खलूस था, मोहब्बत थी और वफा थी। बहुत खूबसूरत और बिल्कुल सच्ची बात, 100% सच्ची बात। आप यकीन करें, एक नई गाड़ी, बड़ी भी कीमती गाड़ी होगी तो 50,000 की होगी, कितने की होगी, 60,000 की होगी। और अगर आप पुरानी से, यहाँ पर शो लगते हैं, टीवी पर आते हैं बाकायदा चैनल, एक गाड़ी पुरानी से पुरानी गाड़ी, उसको रीबिल्ड करके वो 70, 80, 1.5 लाख में बिकती है।
क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा, वो उन गाड़ियों की, क्योंकि उन जैसे मोहब्बत प्यार की बात, वो गाड़ियां खरीदते हैं सरेआम, इतना कुछ वो उन गाड़ी, कई घरों में कितनी कितनी पुरानी से पुरानी गाड़ी खड़ी है और कीमत कितनी अदा की हुई, इसलिए कि पुरानी चीजों में मोहब्बत थी, प्यार था, खुलूस था। उसके बाद बहुत अच्छी पोस्ट है, टीना विलियम, हवाला है, तो उसमें लिखा है, जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया। बिल्कुल, हम जब भी खुदा के सामने दुआ करते हैं वो हमें जवाब देता है, अगर हमारा तवक्कल खुदावंद पर पक्का है, क्योंकि यही मेरा टॉपिक है कि जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं तो फिर वो हर दुआ का जवाब देता है, कि वो दिल और गुर्दों और राजों को जानने वाला है। वो समझता है कि ये बगैर लालच के, बगैर किसी और चीज के ये दुआ मांग रहा है, जो बर्दाश्त करना सॉरी हाँ, टीना विलियम का हवाला, जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीयत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। और ये ज़बूर 138 उसकी 3 आयत है। ये मैं हवाले अभी पढ़ने शुरू किए हैं, तो जरूर जो मैं हवाला पढ़ूं पाक कलाम खोले, देखें, उस पर अमल करें, दुआ करें। और कितनी खूबसूरत बात है, पाक कलाम की बात है कि जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तो कि तूने मुझे जवाब दिया। खुदा जवाब देता है, दुआओं का जवाब देता है, अगर हमारा तवक्कल पूरा खुदा पर है, ईमान, भरोसा, उम्मीद हमारी पूरी है, तो वो दुआओं का जवाब देता है। और मेरी जान को तकवीयत देकर मेरा हौसला बढ़ाया, और मेरी जान को तूने बहुत खुशी बख्शी और मेरा हौसला बढ़ाया। और खुदावंद, अगर हम वाकई सच्चे और अच्छे दिल से दुआएं करते हैं तो वो हमारा हौसला भी बढ़ाता है, बरकत भी देता है, फजल भी देता है, और हमें पाक कलाम की बातें पढ़ने और समझने की कुव्वत भी देता है। जुवैद अख्तर, मुनाफिक लोगों से संभल कर रहे, और ये बिल्कुल ठीक बात है। हमें चूंकि आजकल कि ये कैसा दौर चल गया कि झूठ और मुनाफिकत हर तरफ है, मुनाफिक लोगों से संभल कर रहे। ये पहले तो आपसे रो रो कर दुख पूछेंगे, फिर हंस हंस कर लोगों को बताएंगे, फिर लोगों को बताते हैं कि हम, और बिल्कुल मैं इस चीज का गवाह हूं, बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, और फिर वो मजाक उड़ाते हैं आप लोगों का, आपकी दुख तकलीफ से या कोई भी परेशानी है, तो वो फिर लोगों में आपसे पहले अफसोस करेंगे, बातें पूछेंगे प्यार से, मोहब्बत से। तो जैसे लिखा है कि मुनाफिक लोगों से, और वो मुनाफिक लोग आपसे वो जो आपकी दुख तकलीफ की बातें पूछेंगे, और जाहिर है कि आप दुखी हैं, थोड़ा बहुत रो कर अफसुर्दा होकर बातें बताएंगे, और वो बाहर जाकर मजमे में जहां भी महफिल होगी आपके मजाक उठाएंगे। और ये बिल्कुल 100% सच्ची बात, मैं जानता हूँ ऐसे लोग हैं हमारे माशरे में जो ये किरदार अदा कर रहे हैं, और ये बिल्कुल बुरी बात है, नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक बहुत खूबसूरत दुआ है, कलाम ये है परिया ताबीता लाहौर से। तो उन्होंने जो ये नज़म लिखी 4-5 बंद है, और उसमें वाकई सारी दुआ लिखी है। तू मोहब्बत है, बंदगी तुझसे। कौन मोहब्बत है? खुदा मोहब्बत है। तू मोहब्बत है, बंदगी तुझसे है, आए खुदावन ये जिंदगी तुझसे है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। उसकी मोहब्बत है कि तू मोहब्बत है, बंदगी है, तुझसे है, और आए खुदामंद ये जिंदगी तुझसे है। बिल्कुल, जिंदगी तो खुदामंद से है, क्योंकि उसी ने हमें ये जिंदगी दी है, और आज हमने जिंदों की जमीन पर जिंदा है और सारा कुछ देख रहे हैं। खुदा के मौजज़ात, खुदा पर तवक्कुल करें तो हमें और भी सब कुछ खुदावंद अता कर सकता है। इस वसीले से तेरे ये दोनों जहां
है तेरे वसीले से, है वसीले से तेरे, ये दोनों जहां, ये जमीन, ये फलक तेरे दम से रवा है। ये सारी जमीन आसमान जो कुछ भी ये निजाम चल रहा है, ये सब तेरी मेहरबानी से, सब तेरी ही वजह से, सब तेरे ही कर्म से है। सारी मखलूक है तेरा रोशन नशा, और जितनी भी मखलूक है ये सब तेरा रोशन नशा है। और इससे नजर आता है, इसी से ईमान पुख्ता होता है कि ये कोई ना कोई तो हस्ती है जिसने ये सब कुछ बनाया। और वो हस्ती कौन है? खुदा बाप, जो अजल से है, जो अल्फा और ओमेगा है, और वो था और है, वो रहेगा। और ये सारा कुछ उससे क्या है? सारी मखलूक है तेरा रोशन नशा। और जो भी सारी मखलूक है, यहाँ से वक्त ये दिन नजर आता है कि तू रोशन नशा है, तेरा तू ही, तू यही पहचान है, आगाही तुझसे है। और यही सारी चीजों की हम जब देखते कि यही हम फिर हमारा ईमान पुख्ता होता है कि ये सारी चीजें उस खुदा ने बनाई हैं, फिर हमारा उससे मतलब आगाही ज्यादा होती है, उस पर हमारा ईमान पुख्ता ज्यादा होता है। फिर हम मानते कि कोई ना कोई तो हस्ती है। हम तो मानते नहीं, बल्कि हमारा तो पुख्ता तवक्कल खुदामंद पर है कि ये सारा कुछ जो कुछ भी है इस जहां में, सब कुछ उसी की मेहरबानी है। और ये किस लिए बनाए? हमारे लिए बनाए। क्योंकि जब खुदा ने सारा कुछ बना लिया, पैदाइश की किताब में पढ़े, तो फिर उसने सोचा कि ये सारा कुछ तो बना लिया, तो फिर उसने इंसान का पुतला बनाया, फिर उसमें अपना दम फूका, ताकि वो इस सारी खूबसूरती पर हुक्मरान हो, और उसको अशरफ और मखलूकात बना दिया। और इस सारी कायनात, इस सारी खूबसूरती पर वो हुक्मरान है, क्योंकि ये बनाया ही सब कुछ उसके वास्ते गया था। दूसरा बंद है, बख्श दे कि मोहब्बत तेरे दम से है। बिल्कुल हमें बख्श दे कि वाकई हमने ये मोहब्बत जो कुछ है वो तेरे, क्योंकि जाहिर है खुदा मोहब्बत है, तो फिर ये सारी मोहब्बत उसी के दम से है। हम इंसानों के मोहब्बत तो है, लेकिन बहुत सारी कमी पेशियां जरूर आई हैं, लेकिन खुदा की मोहब्बत फिर भी हमारे साथ है। खानदानों में रहमत तेरे दम से, खानदानों में जो हमारे खानदान है, जहां हम बसते हैं, रहते हैं, जो खुदा ने बरकत दी, जो बच्चे दिए, बहन भाई दिए, तो ये सारा कुछ क्या है? ये सारा कुछ उसकी बरकत है। नस्ल नौ में सखावत तेरे दम से, और ये नस्ल नौ जो नई नस्ल है, इसमें जो भी सखावत है, जो भी मेहरबानी, जो भी फजल है, वो तेरे दम से है। तू उजाला है और रोशनी तेरे दम से है। बिल्कुल तू उजाला है, रोशनी है, खुदा नूर है, जो कुछ भी है वो उसके ही दम से है। दिन और रात कैसा एक निजाम खुदा ने बना रखा है कि दिन को सूरज रोशनी देता है, और रात को चांद और सितारे रोशनी देते हैं। और ये एक ऐसा निजाम चलता है कि जिसमें एक सेकंड से भी पीछे जरा सा भी नहीं। और जिस दिन ये सेकंड भी कोई निजाम में तब्दीली हो गई तो फिर तबाही होगी। लेकिन उसने ऐसा सिस्टम बना दिया हुआ है कि वो ऑटोमेटिक सारा निजाम उसकी मेहरबानी और फजल से चलता रहता है। मुश्किलों में करम तेरा मुश्किल कशा, हमारी जो भी मुश्किलें थी, जो भी मुसीबतें हैं, उसका मुश्किल कशा तू ही है, तू ही उन सारी चीजों का हल है। चूंकि हमारा ईमान, अगर हमारा तवक्कल खुदावंद पर है, तो वो मुश्किल कशा है, वो हमारी हर मुश्किल का हल है। और उसका बेटा जिसने हमारे लिए जान दे दी, वो हर मुश्किल को आसान करने वाला मौजूद है। अज़दवाजी मसाइल में शामिल हो तेरी रहनुमा। वाकई अज़दवाजी जिंदगी में मसले तो बहुत होते हैं, खानदानों में, मियाँ बीवी में बहुत सारे। तो ये सब कुछ जो भी अज़दवाजी मसाइल में शामिल, जो भी हमारे खानदानों में मसले मसाइल, लड़ाई झगड़े, जो कुछ भी होता है, तेरी उसमें रहनुमाई हो,
ताकि हम ये जो झगड़े या जो कुछ भी ये बातें होती, इनमें तेरी रहनुमाई हासिल हो कि वो हम हर चीज को अच्छे तरीके से जो सुलझा सकें। ऐदो शामिल हो तेरी रजा, ऐदो शामिल हो तेरी रजा। और जब हर चीज में तेरी रजा, हर चीज में तू शामिल हो, अगर हमारा तवक्कल खुदावंद पर मौजूद है और हम पक्का तवक्कल रखते हैं, तो उसकी रजा और उसकी मर्जी अगर हम उसके सामने झुकते हैं, जानते हैं, तो जरूर तेरी मर्जी शामिल हाल उसमें होगी। है तू ही रहनुमा, रहबरी तुझसे है, तू ही रहनुमा। और अगर हम वाकई के उसकी रहबरी, अगर हम उसकी रहबरी कहाँ पर है, वो तो ऊपर है, वो तो कहाँ है, आसमान कहते तो हैं, लेकिन वो कहाँ है ये तो हमें नहीं पता। लेकिन उसकी रहबरी कहाँ से मिलती है? इस बाइबल मुकद्दस में, उसके पाक कलाम की बातों से सारी बातें हम पढ़े तो अपने ईमान को मजबूत करें, क्योंकि यही मेरा जो शो है, जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं तो फिर उसकी रहबरी, रहनुमाई, हर चीज हमें मिल सकती है। और उसके बाद है तू नौ नहालों को इंसानी अजमत मिले। हर चीज इस दुआ में परिया तबीता लाहौर से, और हर दुआ, हर पूरी दुआ बच्चों के लिए, खानदानों के लिए, हर पूरी मुकम्मल उसने अपनी शायरी में ये सारी दुआ कर दी। जैसे ये शेर है, नौ नहालों को इंसानी अजमत मिले, रास्ती की डगर पर मोहब्बत मिले, कि जो नौनहाल, जो नहाने वाली नस्लें हैं, उनको तेरी रहनुमाई मिले, तेरी अजमत मिले, तो उनको रास्ते की डगर पर, तो जो जब जिंदगी में वो चले तो तेरी मोहब्बत उनको मिले, तेरी मोहब्बत, तेरी रहनुमाई उनको मिले, परवरिश तुझी से हदायत मिले। और सारी परवरिश में जो कुछ भी है वो तेरी मर्जी से, तेरी हदायत मिले। उसकी हदायत तो बहुत कुछ है, उसको तो कमी नहीं। अब वो तो जब था, आता था इस दुनिया में, फिर उसके बाद उसने अपना बेटा भी इस दुनिया में भेज दिया जिसने हमारे लिए अब उसकी जो भी रहनुमाई, जो भी हदायत है, वो सारे इस पाक कलाम में है। अब उनसे रहनुमाई हासिल करना ये हमारा काम है। क्यों? अगर हम हमारा ईमान मजबूत, जो हम खुदा उन पर तवक्कल मजबूत रखेंगे, तो उसकी रहनुमाई और मोहब्बत और प्यार की बातें हमारे साथ है। तुझ में जितनी भी है आजी तुझी से मिले, कि जो भी आजी है, जो भी इंकसारी है, वो तुझी से मिले। और ये दुआ हम करते रहें तो जरूर हमें हर चीज जो है उससे मुहैया है, मिल सकती है। आखिर में जो आखिरी बांधो खानदानों के लिए लिखा है, खानदानों पे रख अपना साया सदा, कि जो भी खानदान है वो खुदा के फजल से, उसकी मेहरबानी से ही है, और उन पर अपना साया सदा रख, अपनी बरकत सदा रख, अपना फजल सदा उन पर रख, ताकि वो तेरे नाम में, उनके बच्चे सारे खानदान तेरे नाम में आगे बढ़ते चले जाएं। कर मकासद पूरा खुदा है या सदा। जो भी खानदानों के मकासद क्या है? मकासद तो यह है कि जो भी खानदान बनना शुरू होते हैं तो सबसे बड़ी खुदा बरकत देता, बच्चे देता है। फिर माँ बाप की कोशिश होती, कोशिश नहीं, ख्वाहिश होती कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, अच्छा बने, जज बने, वकील बने, अफसर बने, जो भी। और यही खानदानों की ख्वाहिश आती है। और खुदा जो भी है खानदान, ये मोहब्बत से, प्यार से बच्चों को पढ़ाते हैं और उनकी ख्वाहिशात पूरी होती है अगर वो खुदा पर पूरा तवक्कल और भरोसा रख के सब कुछ करते हैं। तुझसे मांगा सदा, तुझसे पाया सदा। बिल्कुल, जिनका तवक्कल खुदावंद पर होता है वो जो मांगता है, जैसे लिखा है, तुझसे मांगा सदा और तुझसे पाया सदा। हमेशा से लेकर जब भी इस दुनिया में आंखें खोली, तुझसे मांगा, तूने दिया, सदा से दे रहा है और देता ही रहेगा। मेरी हर इल्तिजा आज भी तुझसे है। बहुत खूबसूरत बात, बहुत अच्छा कलाम लिखा है परिया तबीता ने।
तो जैसे मेरी हर इल्तिजा आज भी तुझसे है, और अगर हमारा तवक्कल खुदावंद पर है, हमारी इल्तिजाएं उस पर हैं, हमारी दुआएं उसके सामने, लेकिन उसके लिए तवक्कल, भरोसा, ईमान, उम्मीद पूरी भरोसे से मांगे तो वो देता है, इसमें कोई शक नहीं। तू मोहब्बत है और बंदगी तुझसे है। तू मोहब्बत है, खुदा तो मोहब्बत है। तो अगर खुदा मोहब्बत है तो जो इंसानों से प्यार करते हैं वो खुदा से भी प्यार करते हैं, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। आए खुदावन, ये जिंदगी तुझी से है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लिखा है। पहली बार इनको पढ़ रहा, और ये मैं आदिल अमीन साहब की पोस्ट पे देखा, और मेरे ख्याल है वो जो रसाला निकलता है इंग्लैंड से, हम सुकून, उसमें ये छपी थी और मुझे अच्छा लगा। और मैंने ये जो चीज थी दुआ मैंने अपने प्रोग्राम में शामिल की। अमृतनगर से बहुत अच्छी एक बात अशफाक अहमदगी, मैंने पूछा बाबा जी हसद क्या है? ये सबसे ज्यादा जो ये ही हमारी प्रॉब्लम है। और बाबा जी से मैंने पूछा बाबा जी हसद क्या है? कहने लगे रब की तकसीम से इख्तलाफ रखना, ये है हसद। रब की तकसीम से, खुदा ने जो कुछ हमने दिया है हम उनसे इख्तलाफ रखते हैं, जेलसी होते हैं, हसद करते हैं, जलते हैं। तो इसका वाकई शफाक अहमद की बातें तो क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात है उसकी। तो वाकई बात तो बहुत खूबसूरत है कि खुदा की तकसीम पर से इख्तलाफ रखना, कि जो कुछ खुदा ने बनाया हम उससे इख्तलाफ करें। हालांकि खुदा के चीजों को जो उसने खलक किया, जो कुछ भी उसने बनाया, हमने उनको कबूल करना चाहिए। और अगर हम हसद ना करें, एक दूसरे से जेलसी ना हो, तो फिर बहुत खूबसूरत जिंदगी बन सकती है, बन भी सकती है। और लेकिन हमारा पुख्ता ईमान जो है वो बड़ा मजबूत होना चाहिए। और जो भी आजकल बहुत सारी जो कोरोना वायरस के हवाले से बहुत अच्छे जी, थोड़ा सा 2-3 मिनट है, मैंने कहा जी फिश गौरी ने बहुत अच्छा लिखा और बहुत सारी बातें। इस तरह वायरस का इजहार होने लगा, इस तरह वायरस का इजहार होने, अल्लाह खुदा राम का इकरार होने लगा कि अब जब हम पर मुश्किल होती, पहले हम नहीं, हम पहले खुदा को भूले होते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर मुश्किल होती तो जिस चीज, अगर हम अल्लाह को, राम को, खुदा को, जिस मजहब से, जिस फिर हमें वो खुदा सब कुछ ही याद आना, उससे पहले हमारा कोई तवक्कल, कोई भरोसा। लेकिन जब सिर पर कोई चीज पड़ती तो फिर हमें खुदा याद आता है। ये नहीं होना चाहिए। अब सबसे ज्यादा खौफ ज्यादा हमारा मुल्क है जी, पता नहीं क्या हो जाना। ठीक है, इटली में इतनी प्रॉब्लम है, कितने लोग लग रहे हैं, दुआ के लिए कह रहे हैं कि इटली में पता नहीं 52 से कितने जो वाक़यात हो चुके, जो मौत हो चुकी हैं। तो यूएसए में भी एक वाक़या हुआ, लेकिन उनके प्रेसिडेंट ने कहा कि मजबूत रहो, कुछ नहीं होगा, हम हर चीज का जो बंदोबस्त कर रहे हैं। दूसरा शेर है, इस आलमी सानिया से खौफ जी मत, इस आलमी सानिया से खौफ जी मत, इस मट्टी पर जीना हराम होने लगा है। बिल्कुल, इस मट्टी पर सिर्फ कोरोना वायरस तो अब आया, और हमारे मुल्क भी मट्टी में तो सालों साल, जब से भी ये मुल्क बिना है उस वक्त से ही जीना हराम हो रहा है, क्योंकि कोई बंदे का पुत्र वहां पर आया ही नहीं। और जिन्होंने ये सब कुछ किया है, और वो जब लूट के चले जाते तो फिर वो आने वाली हुकूमत को ही इल्जाम देते कि ये सारा कुछ तुमने किया है। वो पिछले 17 सालों का 72-73 साल, फिर ये हिसाब जो लूट के भाग जाते हैं, फिर वो हिसाब उनसे मांगते। ये है हमारे मुल्क की मेहरबानी। तो इसलिए क्यों कि उनका तवक्कल खुदा पर नहीं, उनका तवक्कल किस पर है? झूठ पर, दौलत पर,
दौलत की झूठ जो फरावानी वो समझते हैं, और फिर वो झूठी और मुनाफिकत की दौलत इकट्ठी करके अपने अपने को खुदा समझते, लेकिन खुदा पर तवक्कल उनका नहीं, उड़ जाता है। फिर वो जाहिर है जब खुदा का हाथ चलेगा, जब वो हिसाब किताब होगा तो फिर पूरा तो होगा। तो जो मैंने हवाले पढ़ा था आज का, एक ज़बूर 125 उसकी पहली 2 आयत पढ़ी थी, और यही मेरा टॉपिक था। पहली आयत है, जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, जो खुदावंद पर तवक्कल करते, वो कोहे सहून की मानद। बहुत बड़ी बात कि वो खुदावंद के वो पहाड़ की तरह है जो अटल बल्कि हमेशा कायम है। यरूशलेम हमेशा कायम है, हमेशा टूटता भी रहा है सब कुछ, लेकिन फिर भी कायम है। और अगर हमारा भी तवक्कल खुदा उन पर है और मजबूत होगा, तो हम भी कोहे सहून की तरह मजबूत और अटल रहेंगे। लेकिन शर्त क्या है कि जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं। दूसरी आयत है, जैसे यरूशलेम पहाड़ों से गिरा हुआ। बिल्कुल ठीक बात है, यरूशलेम पहाड़, बाइबल की बातें बहुत सारे जो चीजें हिस्ट्री वो तो बाइबल से मिलती है। वैसे ही अब से अब तक जैसे यरूशलेम पहाड़ों से गिरा है, वैसे ही अब से अब तक खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहेगा। और खुदावंद की बरकतें, खुदावंद का फजल, खुदावंद का रहम और सब कुछ हमारे पास रहेगा। जैसे यरूशलेम गिरा हुआ पहाड़ों की तरह, इसी तरह अगर हमारा तवक्कल खुदावंद पर है तो सारा कुछ हमारे साथ भी, हम उस सहून की पहाड़ की तरह अटल, मजबूत और कायम रहेंगे कि जब तक खुदा वो पहाड़ को हिलाए। सिर्फ खुदा ही है, क्योंकि उसने बनाया, ये उसकी खलक की चीज है, उनको वो ही हिला सकता है। लेकिन अगर हमारा ईमान भी मजबूत है तो खुदा हमें और बरकतें और फजल देता है। लेकिन हमने खुदा पर तवक्कुल बहुत मजबूत रखना है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और जो भी ये दुनिया से प्रॉब्लम, जो भी परेशानी है, जो भी अफरा तफरी है, खुदा इन सबको अपनी मेहरबानी और फजल से इन चीजों को इस दुनिया से दूर करे। और ये हम दुआ करते हैं, हमारा काम डराना नहीं है, दुआ करना है, ना किसी चीज का लालच देना, लेकिन सिर्फ हमारा ईमान मजबूत हो, तवक्कल मजबूत हो, और जो भी खुदा से दुआ करे पूरे भरोसे से और उम्मीद से करे, तो कोई दुख तकलीफ हमारे नजदीक नहीं आएगी। ये हमारा ईमान है, मजबूत है। जबकि हमारा ईमान है और हमने सब कुछ देखा है कि खुदा के बेटे ने क्या कुछ नहीं मौजे किए, तो वो मौजे आज भी कर सकते हैं। इसलिए लेकिन उसके लिए हमारा मजबूत ईमान, तवक्कुल मजबूत होना चाहिए। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।